एक ही माने जब चैतन्य है तो इस चैतन्य की परछाई जैसा जड़ मन वहां नहीं रह सकता है। तो ब्रह्माकार वृत्ति में ब्रह्म का बोध हुआ और फिर ये वृत्ति ब्रह्म में ही कहो तो लीन हो गई, जैसे नमक पानी में लीन हो गया। वाणी में इसका बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम। जैसे ज्योत को ज्योत से मिला दो तो मिली हुई ज्योत में आप ज्योति नंबर ए एंड ज्योति नंबर बी नहीं देख सकेंगे, एक ही ज्योति दिखाई देगी। ज्यों जल में जल आए खटाना, जिसे पानी, नदी का पानी सागर में मिल जाए तो मिल जाने के बाद आप दोनों के भेद को आंखों से कभी नहीं देख पाओगे कि ये रहा नदी का पानी और ये रहा समंदर का पानी। तो ये एक गुरु ग्रंथ साहब में वेदांत को पुष्टि करने वाली ये पंक्ति कितनी खूबसूरत, जो निर्विकल्प समाधि को समझाती है। जैसे जल में जल मिला तो जल एक हो गया, जैसे ज्योति से ज्योति मिली एक हो गई, और फिर उनका कोई भेद हमको दिखाई दे नहीं सकता है। ऐसे ही ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्म का बोध करा के ब्रह्म में ही लीन हो जाती है, अलग नहीं रह जाती है। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने ब्रह्म को जाना, मन से जाना। जानते 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 मन मर गया, तो जो मन ही मर गया कैसे कहोगे मन ने जाना? देखो बड़ी अजब पेच है ये इसमें। मन से समझ रहा है, मन से जान रहा है, पर फिर भी हम कह रहे हैं मन समेत जह जाए न बाणी, मन तक उसकी पहुंच नहीं है। अरे जो पहुंच नहीं है तो फिर समझेंगे कैसे? तो बोले समझो मन से, पर मन से जानोगे भी नहीं, पर जानोगे भी। जेहि जाने जिस देओ जनाई, जानत तुम्हें तुम ही हो जाई। वो ही तुमको जानेगा जिस पे कृपा करके तू अपना आप जनवाए, और जो तुझे जानने जाए वो तू ही हो जाए। तो मन अंतःकरण की ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्म का बोध करती है और फिर ब्रह्म में लीन हो जाती है। तो वृत्ति ये नहीं कह सकती मैंने जाना, वृत्ति ये कह भी नहीं सकती। तो मन ये नहीं कह सकता मैंने परमात्मा को जाना, पर फिर भी मन से ही जाना। ये एक बड़ा रहस्य है। जलाकार आकारिता लवण, जब जल में लवण माने नमक मिल गया तो अनवाभासेन, तो नमक अलग दिखाई नहीं देगा। जल मात्रा अवभासवाद, सिर्फ जल का आभास प्रतीति होगी। ऐसे ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्म का चिंतन करते करते ब्रह्म वृत्ति बनाते 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 ये वृत्ति भी जब उसी में लीन हो जाती है, इसी को निर्विकल्प समाधि कहते हैं। और निर्विकल्प समाधि से ही मैं, ये जो मन बुद्धि वाला मैं है, ये मैं तो वहां था नहीं, अस्तित्व ही बचता है। वहां आप मैं नहीं कह सकते हो, क्योंकि मैं कहने वाला मन नहीं है। और तू परमात्मा है, मैंने तू को मिल लिया, ये कहने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि वहां मन नहीं है। इसलिए
आत्मविद को, स्थित प्रज्ञ को, महात्मा को जब भी पूछा जाता है क्या आपने परमात्मा को जान लिया, वो चुप रह जाएगा, वो हंस पड़ेगा, वो मुस्कुरा सकता है, पर वो ये नहीं कहेगा कि हाँ जी जान लिया। क्योंकि जानना तो मतलब ये हो गया जो मन का ग्राह ये हो गया। दैट विच कैन बी परसीव्ड विद द माइंड इज samsara, that which cannot be perceived with mind is Brahman. How can anybody say I have known Brahman? जो जाने में जाता सो जाता नहीं, जिन जाता सो बोले नहीं। जो जान लेता है वो कह नहीं सकता है, जो कहता है उसने अभी जाना नहीं। जानना धर्म बुद्धि का, जानना धर्म मन का। तो मन बुद्धि समझ तो सकते, समझते 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 फिर लीन हो सकते हैं, पर बुद्धि अभिमान नहीं कर सकती कि मैंने ब्रह्म को जान लिया। क्योंकि जिसको बुद्धि जान ले वो बुद्धि की हद में आ गया, और जो बुद्धि की हद में आ गया वो ब्रह्म कैसा रहा। निर्विकल्प समाधि और सुषुप्ति का जो मिलान है वो अगले श्लोक में बताया कि एक में तत्सद भाव, एक में सत्य का बोध है, असद भाव दूसरे में बस ये है कि संसार रूपी इस असत का आभान हो जाता है। बाकी एक तरह से दोनों एक से हैं, दोनों में कोई विचार नहीं, विचार शून्य होता है।